क्लास। तो लास्ट क्लास के अंदर हमने टू डू ऐप कंप्लीट कर ली थी। इसके अंदर एड टू डू भी हो रहा था, डिलीट भी हो रहा था और अपडेट भी हो रहा था। तो आज की क्लास के अंदर हम बूट स्टेप देखेंगे कि बूट स्टेप हम रिएक्ट में किस तरीके से यूज कर सकते हैं। उससे पहले एक कोई रिवीजन कर लेते हैं और अपडेट वाला जो फ्लो था, अपडेट वाला जो लॉजिक था, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि अपडेट टू डू हम किस तरीके से कर देते हैं। प्रोजेक्ट ओपन करते हैं। एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट जो था हमारा जिसके अंदर टू डू एप्लीकेशन बनाई थी हमने पूरी, उसी से स्टार्ट करते हैं। मैं गया प्रोजेक्ट के अंदर और जो फोल्डर हमारा यूजिंग अ वीट क्रिएट हुआ था उसके अंदर जाके मैंने लिखा कोड स्पेस फुल स्टॉप। जैसे मैं इंटर करूंगा तो स्पेसिफिक फोल्डर मेरा वीएस कोड के अंदर ओपन हो जाएगा। सबसे पहले सर्वर स्टार्ट कर लेते हैं। वीएस कोड के अंदर जाके मैंने टर्मिनल ओपन किया। यहाँ जाके लिखेंगे हम npm run dev। आगे आओ। आगे आओ, आप भी आगे आओ। सर्वर स्टार्ट करता हूँ मैं। जल्दी करो भाई, यहाँ आ जाओ। ये यहाँ आ जाओ। यहाँ जाके लिखता हूँ मैं npm run dev और डेवलपमेंट सर्वर ओपन करते हैं हम। जितना डेवलपमेंट सर्वर ओपन हो रहा है एक दफा कोई रिवीजन कर लेते हैं हम। सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करेंगे, मैं जाऊँगा अपलोड जेएसएस के अंदर क्योंकि यहीं से मेरी एप्लीकेशन स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो जब मैं अपलोड जेएसएस में जाता हूँ तो मुझे कंपोनेंट मिलता है एक टू डू के नाम से, जिसको मैंने इंपोर्ट किया हुआ है कंपोनेंट के फोल्डर के टू डॉट जेएसएस की फाइल से। मतलब ये कहाँ से इंपोर्ट हो रहा है, ये इंपोर्ट हो रहा है कंपोनेंट का जो हमारा फोल्डर है जो हमने एसआरसी के अंदर ही बनाया था। अगर मैं एसआरसी में देखूँ तो मेरे पास एक कंपोनेंट का फोल्डर है और उसके अंदर एक फाइल है टू डॉट जेएसएस। तो मैंने क्या किया, इंपोर्ट किया उसी स्पेसिफिक टू डू को इस डायरेक्टरी से, मतलब कंपोनेंट वाले फोल्डर की डायरेक्टरी से मैंने इंपोर्ट किया और यहाँ जाकर रिटर्न के अंदर इसको ऐड कर दिया। इसका मतलब ये है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ऐप डॉट कंपोनेंट के अंदर क्या कॉल कर रहा हूँ, एक और कंपोनेंट कॉल कर रहा हूँ जिसका नाम है टू। अब यहाँ से मैं किस तरीके से नेविगेट करूंगा, मैं सिंपल जाके होवर करूंगा उस स्पेसिफिक कंपोनेंट के ऊपर और कंट्रोल के साथ जैसे ही मैं क्लिक प्रेस करता हूँ तो मुझे डायरेक्ट नेविगेट कर देगा वीएस कोड उस स्पेसिफिक कंपोनेंट के अंदर। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद अगर हम कोड रिव्यू करें तो हमने क्या किया था, हमने एक टू डू करके कंपोनेंट रजिस्टर किया था। एक डिफॉल्ट फंक्शन यूजिंग आरएमसी क्रिएट किया था टू डू करके। फाइल का नाम भी टू डू था, हमारे फंक्शन का नाम भी टू डू था। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले कुछ एचटीएमएल लिखी, इसके अंदर मेरे पास एक एचटीएमएल सिंपल सा एचटीएमएल लिखा था टू डू ऐप का। उसके बाद हमने एक इनपुट बनाया था जिसके अंदर हम जो भी यूजर इनपुट देगा वो ले लेते हैं और एक बटन बनाया था ऐड का, जिस पे क्लिक करने से क्या होगा, जो भी इनपुट के अंदर डेटा होगा वो हमारा ऐड हो जाएगा टू डू के अंदर। सबसे पहले यूआई देख लेते हैं। मैं सिंपल जाके क्रोम के ऊपर इसको ओपन करता हूँ। लेट क्यों आए हो, लेट क्यों आए, कोशिश करो जल्दी आओ, फिर मैं क्लास स्टार्ट कर दूंगा 3:30 तक। अच्छा, कुछ इस तरीके की एप्लीकेशन बनाई थी। इसमें क्या हो रहा था, इसमें तीनों फीचर इस तरीके से काम कर रहे हैं। मैंने यहाँ लिखा बनाना। एक और लिस्ट ऐड कर देते हैं, मीट ऑन द क्लिक ऑफ ऐड। ये लिस्ट हमारे पास ऐड भी हो रही है। अब मैं चाह रहा हूँ एक स्पेसिफिक किसी भी स्पेसिफिक लिस्ट के किसी भी आइटम को डिलीट करना, तो मैं अगर मीट के ऊपर क्लिक करता हूँ डिलीट के ऊपर तो वो डिलीट भी हो जाएगा। अगर मैं बनाना पे क्लिक करता हूँ डिलीट करता हूँ डिलीट हो जाएगा। महफिल के ऊपर डिलीट के बटन पे क्लिक करता हूँ तो डिलीट हो जाएगा। दोबारा कुछ आइटम ऐड कर लेते हैं। मैंने लिखा यहाँ मीट, चिकन,
और अब इफ आई वांट कि भाई मुझे चिकन वाले लिस्ट के स्पेसिफिक आइटम को अपडेट करना है, मैंने लिखा यहाँ पर चिकन और इसको अपडेट कर दिया 1 kg के साथ। तो मेरे पास ऑन रियल टाइम ये अपडेट हो जाएगा। जैसे मैं अपडेट पे क्लिक करूंगा तो उसने रिप्लेस कर दिया 1 kg को वन चिकन 1 kg के साथ। ठीक है, तो डिलीट तो सबको समझ में आ गया होगा, डिलीट और रेड तो सबको क्लियर था ना, रिपीट करने की जरूरत नहीं है। एडिट टू डू वाला मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। एडिट टू डू के अंदर हम सिंपल क्या कर रहे थे, अब डिलीट तक तो हम पहुंच गए थे। अब हमारा मेन गोल क्या था कि भाई डिलीट हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर डिलीट का बटन है, ठीक है। अब मेरा था कि भाई जैसे ही मैं एडिट के ऊपर भी क्लिक करूँ ना, डिलीट के ऊपर तो ठीक है मैंने डिलीट करा दिया, टू डू से क्या किया उस स्पेसिफिक टू डू लिस्ट का क्लोन किया, क्लोन करने के बाद इंडेक्स भी मुझे मिल गया किसको मुझे डिलीट करना है। मैंने स्लैश का मेथड यूज करके उस स्पेसिफिक इंडेक्स को रिमूव कर दिया और दोबारा सेट करा दिया, सिंपल सा लॉजिक था। अब अपडेट के अंदर में मुझे क्या करना था कि जैसे ही मैं किसी भी फर्दर लिस्ट के ऊपर एडिट में क्लिक करूँ, तो सबसे पहले तो मेरा गोल ये था, सबसे पहले तो मेरा गोल ये था कि भाई जैसे ही मैं उसके ऊपर क्लिक करूं तो जो भी मेरा लिस्ट के अंदर आइटम है वो इनपुट के ऊपर शो होना शुरू हो जाए। जो भी इनपुट है व्यक्ति उसके अंदर आना शो होना शुरू हो जाए जो भी हमारा आइटम है, क्योंकि मुझे उसको आगे जाके अपडेट करना है। और दूसरा मेरा गोल क्या था कि जो मेरे पास ऐड वाला बटन है वो रिप्लेस हो जाए अपडेट वाले बटन के साथ, क्योंकि अब मुझे क्या करना है, इसको अपडेट करना है। तो किसी भी बटन के ऊपर किसी भी एडिट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो वो क्या करता है, मुझे समझ में आ गया कि भाई यहाँ उसने रिप्लेस कर दिया इनपुट को, जो भी मुझे आइटम एडिट करना है, और उसके बाद यहाँ पर बटन भी बन के आ जाएगा अपडेट का। इस पर क्लिक करूंगा तो फर्दर मेरे पास वो प्रोडक्ट अपडेट हो जाएगा। तो इस लॉजिक के लिए मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने सबसे पहले बोला कि भाई जैसे ही यूजर किसी भी स्पेसिफिक एडिट बटन के ऊपर क्लिक करता है, मैंने यहाँ पर एक फंक्शन बना दिया एडिट टू डू करके। जैसे ही यूजर इस बटन पे क्लिक करेगा, जैसे ही फर्दर एनी एडिट बटन पे क्लिक करेगा, आप क्या करो, इंडेक्स को उठा के ले जाओ। जिस तरीके से आप डिलीट के अंदर वेब वाला जो हमारा मेथड था, कॉल बैक फंक्शन था, वो इंडेक्स भी रिटर्न करता है हमें, तो जैसे हम डिलीट के अंदर इंडेक्स भेज रहे थे, एज इट इज हमने क्या किया, एडिट टू डू वाले फंक्शन कॉल करते हुए भी इंडेक्स भेज दिया। अब इंडेक्स इन द सेंस कैसे भाई, कि हमारे पास यहाँ पर मान लो कि एक आइटम और ऐड कर देता हूँ मैं यहाँ पर, मान लो कि हमारे पास यहाँ पर एक टू डू लिस्ट है। एक मिनट इसको अपडेट करते हैं। मैंने यहाँ लिखा मीट, चिकन, वेजिटेबल और अब देखिए मेरे पास एक टू डू लिस्ट है, इसके अंदर मैंने क्या किया, 4 आइटम ऐड कर दिए, मीट, चिकन, वेजिटेबल। अब मुझे क्या है, मुझे चारों आइटम्स का इंडेक्स भी मिल रहा है। 0 इंडेक्स पे मीट पड़ा हुआ है, 1 इंडेक्स पे चिकन पड़ा हुआ है, 2 इंडेक्स पे वेजिटेबल पड़ा हुआ है और 3 इंडेक्स के ऊपर फ्रूट पड़ा हुआ है। तो मैं क्या चाहता हूँ कि भाई मैं जैसे ही किसी भी स्पेसिफिक बटन मतलब जिस भी स्पेसिफिक आइटम के ऊपर एडिट करूँ तो वो स्पेसिफिक इंडेक्स उठाओ। इसका इंडेक्स क्या था, फॉर एग्जाम्पल 2, तो मैंने क्या किया, ये इंडेक्स उठाओ और इस फंक्शन में पास कर दो। मतलब जब भी आप एडिट टू डू वाला फंक्शन कॉल करोगे तो आपको हमेशा इंडेक्स भी मिलेगा कि कौन से स्पेसिफिक इंडेक्स के ऊपर उसने एडिट करने की कोशिश की है। ठीक है, वो इंडेक्स हमने यहाँ पर रिसीव कर लिया। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने बोला कि जो भी मेरे पास स्पेसिफिक टू डू लिस्ट है, मतलब जो भी मेरे पास करंट लिस्ट है, अब करंट लिस्ट के अंदर मेरे पास क्या है, मीट है, चिकन है, वेजिटेबल है, फ्रूट है। मतलब मेरे पास क्या है कि एक एरे ऑफ स्ट्रिंग है मेरे पास, कुछ इस तरीके से दिख रहा है वो एरे ऑफ स्ट्रिंग। तो यहाँ पर जाके अगर हम देखें टेक्निकल टर्म में कि किस तरीके से हमारा स्ट्रिंग बन रहा होगा, तो हमारे पास कुछ इस तरीके का बन रहा है कि भाई एक हमारे पास मीट आ गया, एक हमारे पास चिकन आ गया, और एक हमारे पास वेजिटेबल आ गया, और लास्ट के अंदर हमारे पास फ्रूट आ गया। ठीक है, तो कुछ हमारे पास करंट स्टेट इस तरीके की दिख रही है जिसके अंदर मीट, चिकन, वेजिटेबल, फ्रूट एक एरे के अंदर ये आइटम समझ में है। तो मैं जब भी किसी भी बटन के ऊपर क्लिक करूंगा, मैंने एडिट करना चाह रहा हूँ चिकन को, जैसे ही मैं चिकन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मैं उसको बोलता हूँ कि भाई आप क्या करो, मुझे चिकन का इंडेक्स दे दो। चिकन का इंडेक्स कौन सा है, अभी किस इंडेक्स पे पड़ा हुआ है,
वन इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, तो मुझे क्या करेगा, पैरामीटर के अंदर मुझे यहाँ पर वन रिसीव हो जाएगा, जैसे ही मैंने अभी क्लिक किया। फिर मैंने बोला कि आप क्या करो, एक वेरिएबल बनाओ क्लोन टू डू करके, और जो भी आपकी स्टेट है, मतलब जो भी आपकी स्पेसिफिक स्टेट है, जो करंट स्टेट हमारे पास ये पड़ेगी, आप क्या करो उसका एक क्लोन बना लो। मैंने क्या बोला, मैंने ना सिंपल टर्म उसको बोला कि आप क्या करो, एक वेरिएबल बनाओ फॉर एग्जाम्पल क्लोन टू डू करके, और उसके अंदर जो भी मेरे पास स्टेट के अंदर डेटा पड़ा हुआ है, अभी मेरे पास करंट स्टेट थी ये वाली, वो मैंने एज इट इज इसको असाइन कर दिया। ठीक है, ये काम मैंने सेम किया इसके अंदर, क्योंकि मैंने क्या किया, क्लोन कर लिया। मेरे पास जो स्पेसिफिक स्टेट थी टू डू की, मैंने इसको क्लोन कर लिया। क्लोन करना किसे कहते हैं कि भाई मैंने डायरेक्ट असाइन नहीं की इसको स्टेट। डायरेक्ट असाइन करता तो क्या होता, अगर इसमें चेंजेस करता तो इसमें भी चेंजेस हो जाती, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि भाई हमारे पास एरे और ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होता है, जो हमारे पास डेटा सेव होता है वो मेमोरी के अंदर होता है। मतलब क्या करता है, अगर आपने किसी भी स्पेसिफिक एरे को, एक स्पेसिफिक एरे को डेटा असाइन किया, मतलब आपके पास एक एरे, उसके बाद आपने चार वेरिएबल के अंदर सेम एरे दे दिया, तो चारों वेरिएबल एक ही लोकेशन को टारगेट करेंगे, मतलब उन सबका प्राइमरी स्टोर एक ही होता है। किसी भी स्पेसिफिक वेरिएबल से चेंजेस करोगे, एक्चुअल एरे के अंदर चेंजेस हो जाएगी। तो इस चीज से बचने के लिए मैंने क्या किया, स्पेसिफिक उसका डुप्लीकेट बना लिया, उसका एक क्लोन बना लिया, और उसको क्लोन टू डू के अंदर सेव करा लिया। तो क्लोन टू डू कुछ इस तरीके से दिख रहा है। क्लोन टू डू के अंदर हमारे पास एक नया एरे बन गया। अगर मैं यहाँ पर ही कंसोल डॉट लॉग क्लोन टू डू करूँ, मैंने यहाँ पर क्लोन टू डू कॉल किया, क्लोन टू डू, तो मेरे पास कुछ इस तरीके से डेटा रिटर्न हो रहा है। ठीक है, तो मेरे पास क्या होगा, टू डू, क्लोन टू डू के अंदर मेरे पास वो स्पेसिफिक एरे का डेटा सेव हो। अब मैंने क्या किया, मैंने बोला कि भाई जो भी हमारे पास स्पेसिफिक एरे है, जो हमारे को अभी एरे मिला है, उसके अंदर आप क्या करो, जो यूजर ने इंडेक्स दिया है, ठीक है, जो यूजर ने स्पेसिफिक इंडेक्स दिया है, ये रहा, जो यूजर ने स्पेसिफिक इंडेक्स आपको पैरामीटर में दिया है, आप क्या करो, एक वैल्यू, सबसे पहले तो उस इंडेक्स की वैल्यू निकाल लो कि भाई उस इंडेक्स पर डेटा क्या बना हुआ है। मतलब हमारे पास, मैं चाह रहा हूँ कि जैसे ही मैं किसी भी स्पेसिफिक बटन पे क्लिक करूँ, कि वेजिटेबल के एडिट पर क्लिक किया, तो मुझे पता चल जाए कि इस स्पेसिफिक यूजर ने क्लिक जो किया है उसके ऊपर डेटा क्या पड़ा हुआ है। तो उस डेटा को गेट करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर जाके उसका इंडेक्स यहाँ पर प्लेस किया एरे के अंदर। एरे के अंदर मैंने बोला कि भाई इस फला इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है। मैंने जाके यहाँ पर वैल्यू के अंदर वैल्यू का वेरिएबल बना के मैंने बोला क्लोन टू डू, और जो भी स्पेसिफिक इंडेक्स के ऊपर वैल्यू पड़ी हुई वो उठा के वैल्यू वाले वेरिएबल में सेव करा दो। अब मान लो कि यहाँ पर अगर हमारे पास टू इंडेक्स था, तो अभी हमारे पास टू इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है, हमारे पास टू इंडेक्स पे वेजिटेबल पड़ा हुआ है, तो उसने मुझे क्या रिटर्न कर दिया, वेजिटेबल रिटर्न कर दिया। अगर इसी में वन के ऊपर क्लिक करता, तो मुझे क्या करता, वन रिटर्न कर देता किसी का चिकन। अच्छा जी। उसके बाद अब आप बोलोगे सर कि आपको अगर वैल्यू चाहिए थी तो आप डायरेक्ट भी तो गेट कर सकते थे, यहाँ पर ही जाके पैरामीटर के अंदर उसकी वैल्यू पास कर देते, हमें डायरेक्ट वैल्यू मिल जाती। हाँ, ये भी कर सकते थे हम। फिर हमने इंडेक्स यूज किया। इंडेक्स ने यूज किया कि आगे जाके हमें इसको एडिट भी करना है, तो एडिट करने के लिए हम एरे को इंडेक्स की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं ना, वैल्यू से भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन वैल्यू डुप्लीकेट हो सकती है। तो हमारे पास यूनिक तो इंडेक्स ही हुआ ना, कि हमारे पास इंडेक्स ही यूनिक है। अब मान लो यूजर ने दो बार मैंगो ऐड कर दिया, हमें क्या पता चलेगा कि हमें किस स्पेसिफिक मैंगो को डिलीट करना है। तो इंडेक्स हमारे पास क्या है, रिलायबल है, यूनिक होता है। हर इंडेक्स यूनिक होगा, बिल्कुल ही टोटली डिफरेंट होगा। इसलिए हमने क्या किया, इंडेक्स यूज किया। ठीक है, हमें इसकी वैल्यू भी मिल गई, हमने कंसोल के अंदर वैल्यू प्रिंट कराई, हमने बोला जो भी आपको वैल्यू मिल रही है ना, आप क्या करो, इनपुट वाली स्टेट के अंदर उसको सेट करा दो। उससे क्या हुआ, जब भी मैंने किसी भी स्पेसिफिक एडिट बटन पे क्लिक किया, उसने क्या किया, पुराने वाले इनपुट को रिप्लेस कर दिया, जो हमने अभी एडिट के ऊपर जिस स्पेसिफिक आइटम को एडिट किया उससे। अब यहाँ पर जाके मैंने चिकन को एडिट किया, तो उसने चिकन से रिप्लेस कर दिया। यहाँ पर जाके मैंने वेजिटेबल को वेजिटेबल पर क्लिक किया, तो वेजिटेबल से रिप्लेस कर दिया। यहाँ पर जाके मैंने फ्रूट से पे क्लिक किया, तो उसने फ्रूट से रिप्लेस कर दिया। क्योंकि मैंने क्या किया, मैंने बोला कि ठीक है भाई, जैसे ही एडिट टू डू पे यूजर क्लिक करे, आप सबसे पहले तो क्या करो, इनपुट के अंदर जो भी यूजर ने जिस भी स्पेसिफिक बटन पे क्लिक किया है उसकी वैल्यू उठा के सेव करा। अब आप, और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, टू वे बाइंडिंग कर रहे हैं। हम इनपुट के अंदर भी क्या कर रहे हैं, इनपुट के अंदर वैल्यू एट्रीब्यूट के अंदर भी वही इनपुट की स्टेट पास कर रहे हैं। मतलब क्या हो रहा है कि हम इसको जावास्क्रिप्ट से भी कंट्रोल कर सकते हैं इनपुट को, और इनपुट से ही अपना जावास्क्रिप्ट का कोड भी जो है वो चेंज कर सकते हैं। मतलब स्टेट हमारे पास टू वे बाइंडिंग हो रही है, एचटीएमएल टू जावास्क्रिप्ट भी अपडेट कर सकते हो, जावास्क्रिप्ट टू एचटीएमएल भी अपडेट कर सकते हो। मतलब ये वैल्यू इनपुट क्या उठाएगा, डिफॉल्ट वैल्यू जो स्टेट के अंदर पड़ी हुई है,
अभी मान लो कि मैंने यहाँ पर जाके डिफॉल्ट कुछ भी डेटा दे दिया, तो स्टेट के अंदर ऑटोमेटिकली वो डेटा सेट हो जाएगा। क्योंकि स्टेट क्या है, डिपेंडेंट किसके ऊपर है, इनपुट डिपेंडेंट किसके ऊपर है, इनपुट वाली स्टेट के ऊपर है। आप यहाँ से भी अपडेट करोगे, यहाँ अपडेट हो जाएगा। इनपुट से स्टेट अपडेट करोगे तो हमारे पास एचटीएमएल में अपडेट हो जाएगा। हमने टू वे बाइंडिंग कर दी, यहाँ से अपडेट करना चाहो यहाँ से कर दो, अगर आपने जावास्क्रिप्ट से अपडेट कर रहे हो तो हमारे पास इनपुट जब भी अपडेट हो जाएगा। तो जैसे यूजर एडिट टू के ऊपर क्लिक कर रहा है, तो जो भी यूजर ने इनपुट दिया था वो मैंने इनपुट वाली स्टेट के अंदर सेव करा लिया, और इनपुट के टैग के ऊपर भी वही स्टेट लगा दी। अगर हम दोबारा कुछ डेटा ऐड करें, ऐड किया मैंने एक फ्रूट्स ऑयल, ये कुछ हमने आइटम सेट कर लिए इसके अंदर। ये नंबर भी हमने यूआई के ऊपर यहाँ पर शो कराया था ना, बता दो बोले इसको। हमने इंडेक्स यूआई पे भी शो करा दिया था, ताकि हमें पता चल जाए कौन सी स्पेसिफिक वैल्यू कहाँ पड़ेगी। अगर मैं इंडेक्स को हटा दूंगा तो ये नंबर हट जाएगा। यूआई पे शो करा देते ना। ठीक है। अब जैसे ही यूजर किसी भी बटन पे क्लिक करेगा, वो स्पेसिफिक वैल्यू उठ के इनपुट के अंदर रिसीव होगी। पहला गोल हमने अचीव कर लिया। ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने बोला कि भाई अब एक मसला और भी है कि भाई जैसे ही यूजर इनपुट के बटन के ऊपर एडिट के बटन पे क्लिक कर रहा है, ठीक है, आपने इनपुट को रिप्लेस कर दिया। अभी जो बटन है ये भी तो अपडेट होना चाहिए। बटन तो डिफॉल्ट ऐड था। अगर मैं यानी कंडीशन हटा दूं फिलहाल के लिए, तो बटन तो हमेशा स्टैटिक ऐड ही रहेगा ना। यानी कंडीशन मैंने हटा दी, मैंने कुछ भी आइटम ऐड किया, ऐड हटा दिया। मतलब आप हमेशा मेरे पास क्या होगा, बटन तो ऐड ही रहेगा। यहाँ पर जाके मैंने लिखा मीट, ऐड किया। यहाँ पर जाके मैंने लिखा मैंगो, ऐड किया। यहाँ पर जाके मैंने लिखा चिकन, ऐड। अब जैसे मैं एडिट के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, वो स्पेसिफिक वैल्यू मेरी इनपुट के अंदर आ रही है, लेकिन आई वांट कि भाई मेरे पास जो ये बटन आ रहा है ये भी तो अपडेट होना चाहिए। अब मैं ऐड थोड़ी करना चाह रहा हूँ। अब तो ठीक है, मैंने इनपुट में से अगर कोई भी चीज चेंज कर दी, तो मेरे पास अब ये ऐड रिप्लेस हो जाए अपडेट के साथ। मैं अब ऐड थोड़ी करना चाह रहा हूँ, मैं तो अब अपडेट करना चाह रहा हूँ। तो अब इस कंडीशन को हम किस तरीके से लगाएं? इस कंडीशन को लगाने के लिए हमें तो पता होना चाहिए, हमारे कंपाइलर को पता होना चाहिए कि भाई ये ऐड होगा या अपडेट होगा। तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने उसके लिए एक स्टेट बना दिया, जिसका नाम मैंने रखा इंडेक्स। यहाँ पर मैंने एक स्टेट बना ली, सेट इंडेक्स करके। इंडेक्स करके मैंने एक स्टेट बनाई, जिसके अंदर मैं क्या सेव करा रहा हूँ, यूजर जो भी स्पेसिफिक अपडेट के ऊपर जिसके ऊपर भी क्लिक कर रहा है, मैं उसको सेव करा रहा हूँ। ठीक है। मैंने यहाँ पर बोला कि भाई ये हमारे पास स्पेसिफिक इंडेक्स होगा, जैसे ही यूजर किसी भी स्पेसिफिक अब एडिट के ऊपर जो भी इंडेक्स सिलेक्ट करेगा, आपको यहाँ पर सेव कराना है। अब इससे क्या हो रहा है, इससे दो काम हो रहे हैं। इसी स्टेट के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, इंडेक्स को भी हैंडल कर पा रहा हूँ कि यूजर ने किस स्पेसिफिक इंडेक्स पर क्लिक किया है, और इसी स्टेट के अंदर मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि भाई ये अपडेट होगा या एड होगा। दोनों स्टेट में सेम इंडेक्स के अंदर हैंडल कर रहा हूँ। मैं ये भी कर सकता था कि मैं अपडेट के लिए एक सेपरेट स्टेट बना देता। वो क्या करती है, वो बस ये बताती कि भाई ये बटन एड का बटन शो होगा या अपडेट का बटन शो होगा। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने एक स्टेट के ऊपर दोनों कंडीशन लगा दी। मैंने बोला कि भाई ये कंडीशन हम चेक कर लेंगे आगे जाके कि अगर मेरे पास फर्दर जो इंडेक्स वाला मेरे पास स्टेट है, अगर ये नल होगा, नल होगा तो मतलब क्या है कि यूजर को एड का बटन दिखाना है। और अगर इसके अंदर डेटा होगा, डेटा जब भी आएगा जब यूजर एडिट के ऊपर क्लिक करेगा। मैंने बोला कि जैसे यूजर एडिट के ऊपर क्लिक करे, आप क्या करो, सेट इंडेक्स के अंदर डेटा सेव करा दो। कौन सा डेटा सेव करा दो, वही इंडेक्स जिस इंडेक्स को यूजर ने एडिट किया है। तो मैंने क्या किया, एक स्टेट से दोनों चीजें मैनेज कर ली। मैं इसी से बुलियन भी मैनेज कर रहा हूँ कि भाई इसी से मैं शो करा दूंगा कि एड का बटन शो कराना है या अपडेट का बटन शो कराना है, और इसी स्टेट से मैं क्या कर रहा हूँ, इंडेक्स भी उसका सेव करा रहा हूँ कि कल को जाके मुझे उसका इंडेक्स अपडेट करना है तो मैं वो भी अपडेट कर सकता हूँ। अब वो कंडीशन हमने कहा लगाई थी, वो हमने लास्ट क्लास के अंदर यहाँ पर लगाई थी। हमने क्या किया था, एक सिंपल कंडीशन लगाई थी। इसको मैं इंडेक्स कर देता हूँ दोबारा।
यहाँ पर हमने एक कंडीशन लगाई थी कि भाई अगर मेरे पास इंडेक्स वाली स्टेट हो। अब आपको पता है, हमने अगर आपको इफ ऐसी कंडीशन अगर हमने अच्छी तरीके से पढ़ी है तो हमें पता है कि अगर मेरे पास डेटा एम्प्टी भी होगा जब भी वो कंडीशन फॉल्स ही गिलाएगी। ट्रू जब भी गिलाएगी या तो आप बूलियन के अंदर एड कर दो, या तो उस स्पेसिफिक मान लो स्ट्रिंग को कंपेयर कर रहे हो, नंबर को कंपेयर कर रहे हो, अगर उसके अंदर डेटा होगा जब भी वो कंडीशन ट्रू होगी। अगर बूलियन ऐड कर दोगे डायरेक्ट तो वो तो बहुत ईजी है, लेकिन आप बोल रहे हो कि भाई मैं एक स्पेसिफिक कंडीशन लगाना चाह रहा हूँ कि अगर मेरे पास फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक वेरिएबल है, उसके अंदर डेटा है, मान लो उसमें डेटा ही नहीं है, मान लो वो नल है, अनडिफाइन है, या वेरिएबल सिर्फ डिफाइन किया गया है, तो हमारे पास क्या होगा, वो कंडीशन फॉल्स होगी। तो मैंने सिंपल यही कंडीशन लगाई, मैंने बोला कि अगर मेरे पास इंडेक्स वाली स्टेट के अंदर डेटा हो तो आप क्या करो, अपडेट का बटन दिखाओ इंस्टेड ऑफ ऐड। अगर मेरे पास इंडेक्स के अंदर डेटा नहीं हो तो आप ऐड का बटन दिखाओ। तो अब हो क्या रहा है, जैसे ही मैं किसी भी फर्दर एडिट के बटन के ऊपर क्लिक करता हूं तो अपडेट करते हैं। ठीक है, जैसे ही मैं स्पेसिफिक बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ, एडिट के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो क्या करता है, सेट इंडेक्स के अंदर डेटा सेव करा देता है। अब स्टेट के अंदर क्या है, एक इंडेक्स पड़ा हुआ है। मान लो कि मैंने चिकन के ऊपर क्लिक किया तो उसने क्या किया, इंडेक्स वाली स्टेट के अंदर कौन सा इंडेक्स सेव करा दिया, चिकन कौन सा इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, टू पे पड़ा हुआ है, तो उसने टू सेव करा दिया। मैंने यहाँ पर इस वाली मैंगो वाली पे क्लिक किया तो उसने क्या किया, स्टेट के अंदर टू सेव करा दिया, मतलब स्टेट के अंदर हमें डेटा मिल रहा है। अभी हमें ये लेना देना नहीं है कि क्या डेटा मिल रहा है, हमने भी सिंपल कंडीशन लगाई कि अगर मेरे पास स्टेट के अंदर डेटा है, मतलब स्टेट नल नहीं है, उसके अंदर कुछ भी डेटा होना चाहिए। अगर उसमें कुछ भी डेटा होता है तो मेरे पास क्या होता है, ट्रू कंसिडर होता है। तो वो क्या कर रहा है, एड के बटन को रिप्लेस कर रहा है अपडेट के बटन के साथ, तो वो क्या शो करा रहा है, अपडेट का बटन शो करा रहा है। अगर उसके अंदर डेटा नहीं है तो वो कौन सा बटन शो कराएगा, वो एड का बटन शो कराएगा। तो ये कंडीशन मेरी बिल्कुल सही तरीके से चल रही है कि मैं जैसे ही किसी भी बटन पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास क्या होता है, रिप्लेस हो जाता है एड वाला बटन अपडेट के साथ। तो स्टेट के ऊपर मैंने ये तो चेक कर लिया कि भाई मुझे अपडेट वाला बटन दिखाना है या एड वाला बटन दिखाना है, ये काम तो हमारा हो गया। अब सेकंड मेरा गोल क्या है कि भाई जैसे ही यूजर अपडेट के ऊपर क्लिक करेगा तब तो फंक्शनलिटी चेंज हो जाएगी, फंक्शन तो चेंज हो जाएगा ना अपडेट का। मैं आज ही क्लास में बोल रहा हूँ, कल ये अकाउंट कौन सा, वही नेट के नेटाकिट.com पे 10 मिनट या 15 मिनट पहले कर दूँ। अच्छा जी, तो मैंने बोला कि भाई जैसे ही यूजर किसी भी स्पेसिफिक अपडेट वाले बटन पे क्लिक करेगा तब तो लॉजिक चेंज हो जाएगी। वहां पर तो हम ऐड कर रहे थे ना, नया डेटा ऐड कर रहे थे। अब इसके अंदर तो हमें क्या करना है कि यूजर ने जो भी इनपुट अपडेट किया है, मान लो उसने चिकन अपडेट करके यहाँ लिख दिया चिकन 360 कुछ भी लिख दिया फॉर एग्जाम्पल, और यहाँ पर जाके उसने इसको अपडेट कर दिया तो मेरे पास क्या हो, लिस्ट अपडेट हो जाए। उसने क्या कर दिया, अपडेट कर दिया वैल्यू को। अब मेरे पास तो ये वाली फंक्शनलिटी काम करनी चाहिए। तो मैंने बोला कि भाई ठीक है, अपडेट बटन तो आपने बना दिया, अब आप क्या करो, उसके ऊपर एक फंक्शन रजिस्टर करा दो अपडेट टू डू करके। तो मैंने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया। ये फंक्शन सिंपल क्या कर रहा है, जो भी हमारे पास स्टेट में डेटा पड़ा हुआ था, मतलब जो भी हमारे पास डेटा था वही मैंने सिंपल यहाँ पर भी क्लोन कर लिया। सारे फंक्शन के ऊपर डेटा तो आपको क्लोन करना ही करना है ताकि आपकी स्टेट खराब नहीं हो पुरानी वाली। तो वो मैंने डेटा क्लोन कर लिया। क्लोन करने के बाद मैंने क्या किया, मैंने बोला कि अब जिस स्पेसिफिक इंडेक्स का डेटा अपडेट करना है वो उठा लो। अब वो इंडेक्स हमें कहाँ से मिल रहा है, वो इंडेक्स हमने स्टेट के अंदर सेव करा दिया था कि भाई कौन सी फर्दर स्टेट के कौन सी फर्दर इंडेक्स को अपडेट करना है। तो जीरो से लेकर जो भी हमारी फर्दर आगे इंडेक्स थी मैंने उसको सेव करा लिया था डेटा को स्टेट के अंदर। अब जैसे ही यूजर किसी भी स्पेसिफिक इंडेक्स को सिलेक्ट कर रहा है, मैंने क्या किया कि वो स्पेसिफिक इंडेक्स को उठाया और जो हमारा क्लोन टू डू वाला हमने एरे बनाया था जो उसको हमने क्या कर दिया, अपडेट कर दिया, उस स्पेसिफिक इंडेक्स को अपडेट कर दिया जो यूजर ने इनपुट में वैल्यू दी थी। मतलब यूजर ने यहाँ पर दिया चिकन 360, इसको दोबारा एडिट करता हूँ, इस वाले को करके इसकी स्पेलिंग चेंज कर देता हूँ। मान लो कि भाई मैंने यहाँ पर अब कर दिया मैंगो, पहले स्पेलिंग चेंज थी। तो यूजर जैसे ही अपडेट के ऊपर क्लिक करता है तो बिहाइंड द सीन क्या होता है, वो एक एरे को क्लोन करता है, पुराने वाले को क्लोन करने के बाद क्या करता है, जिस स्पेसिफिक इंडेक्स के ऊपर रिक्वायरमेंट है अपडेट की, उस स्पेसिफिक इंडेक्स को पिक किया और यूजर ने जो इनपुट में वैल्यू दी थी, मतलब इनपुट स्टेट के अंदर जो भी फर्दर वैल्यू पड़ी हुई थी उससे उसको अपडेट किया और सेट टू डू के अंदर नया एरे जो हमारा अब जो नया एरे बना है जिसके अंदर हमने अपडेट भी कर दिया लिस्ट को, वो सेट टू डू वाली स्टेट के अंदर सेव करा दिया। तो जैसे ही मैं एडिट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो वो क्या करता है,
फर्दर स्पेसिफिक डेटा को लेकर आता है इनपुट के अंदर। मैंने यहाँ लिखा मैंगो 1 2, जैसे ही मैंने अपडेट के ऊपर क्लिक किया तो उसने उसको अपडेट करा दिया, रिप्लेस कर दिया, मतलब पुराने वाले पूरे एरे को डिलीट किया, नया जो उसने अभी एरे बनाया था अपडेटेड उसको पूरे को एक साथ अपेंड कर दिया। उसके बाद मैंने नीचे वाली लाइन में क्या किया, मेरे को अब अपडेट वाले बटन को दोबारा रिप्लेस करना था कि भाई एक दफा एडिट हो गया ना, मैंने यहाँ पर चिकन कर दिया, मैंने अपडेट एक दफा क्लिक कर दिया, अब अपडेट हो गया, तो मुझे रिप्लेस करना था बटन को दोबारा एड वाले बटन के साथ कि भाई मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया। तो मैंने क्या किया, मैंने स्टेट इंडेक्स वाली स्टेट को एम्प्टी कर दिया। जैसे ही मैंने इसको एम्प्टी किया कंडीशन मेरी दोबारा फॉल्स हो गई। तो मेरे पास अब कौन सी वाली कंडीशन चलेगी, मेरे पास एक क्वेश्चन मार्क वाली कंडीशन नहीं चलेगी, विच इज इफ, मेरे पास चलेगी एल्स। ठीक है, एल्स चली और एल्स में क्या हुआ कि उसने अपडेट कर दिया बटन को विद एड टेक्स्ट कि अब ये हमारे पास दोबारा ऐड होगा डेटा। तो जैसे ही मैं अब जाके देखता हूँ तो अब मैंने कुछ भी अपडेट किया, अपडेट वाले बटन पे क्लिक किया, उसे अपडेट भी कर दिया और मेरी स्टेट को दोबारा रीसेट भी कर दिया कि अब दोबारा आपको ऐड करना है, पुरानी वाली स्टेट को भूल गया और अब मैं दोबारा यहाँ पर जाके ऐड कर सकता हूँ। तो अभी यहाँ पर ऐड करेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? पक्की बात है, ऊपर से तो नहीं जा रहा? कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो आप लोग। कौन सा? इंडेक्स वाली स्टेट। देखो इंडेक्स वाली स्टेट दो काम कर रही है। ये क्या कर रही है, डेटा को अपडेट भी कर रही है, मतलब अपडेट मतलब अपडेट वाला मतलब जो एडिट करना है हमें टू डू, जो लिस्ट हमें एडिट करनी है, एडिट आइटम के इंडेक्स को ये सेव भी कर रही है। ठीक है, और दूसरा काम ये क्या कर रहा है, ये एक बुलियन का भी काम कर रहा है। बुलियन का काम बिना सेंस ऐसे कर रहा है कि हम इससे ये भी इंडिकेट कर रहे हैं कि हमें अभी बटन कौन सा दिखाना है यूआई पे, हमें ऐड वाला बटन दिखाना है या अपडेट वाला बटन दिखाना है। यूआई पर ऐड अपडेट की कंडीशन भी चेक कर रही है। मैंने यहाँ पर कमेंट्स भी डाल दी। अगर हम इंडेक्स वाली स्टेट नहीं बनाते तो हमारे पास दो प्रॉब्लम्स आती। एक तो ये कि भाई हम कैसे इंडिकेट करते हैं कि आपको ऐड वाला बटन दिखाना है या अपडेट वाला बटन दिखाना है। दूसरा कि हमें कैसे पता चलता है कि कौन से स्पेसिफिक आइटम को अपडेट करना है। आइटम को अपडेट करने के लिए हमें उसका इंडेक्स मालूम होना चाहिए, तो मुझे उसका इंडेक्स भी तो पता होना चाहिए ना कि किस स्पेसिफिक इंडेक्स को अपडेट करना है। ठीक है, तो मुझे ये भी पता होना चाहिए कि मुझे किस स्पेसिफिक इंडेक्स को अपडेट करना है। तो दोनों चीजों के लिए मैंने क्या किया, एक स्टेट बनाई इंडेक्स करके, जो क्या कर रहेगा, जिस यूजर जिस भी स्पेसिफिक एडिट बटन पे क्लिक करेगा उसका इंडेक्स उठाएगा और उसको अपने पास सेव करा लेगा। इसका छोटा सा काम है, मतलब यूजर इन चारों में से जिस भी स्पेसिफिक लिस्ट के आइटम को सिलेक्ट करेगा, एडिट करेगा, वो क्या करेगा, उसका इंडेक्स उठा के अपने पास सेव करा लेगा। यूजर ने मैंगो पे क्लिक किया, मैंगो पड़ा हुआ है सेकंड इंडेक्स पे, तो उसने क्या किया, 2 सेव करा लिया इंडेक्स वाली स्टेट के अंदर। यूजर ने क्लिक किया चिकन के ऊपर, तो उसने क्या किया, 3 वाला इंडेक्स सेव करा लिया स्टेट के अंदर। इसका सिंपल सा काम है, सिर्फ स्पेसिफिक डेटा को सेव कराना, इंडेक्स को सेव कराना। अब वो इंडेक्स हम सेव का करा रहे हैं, जैसे यूजर एडिट टू डू वाले बटन पे क्लिक कर रहा है, मैं इंडेक्स उठा रहा हूँ पैरामीटर से और उसको सेट करा देता हूँ इंडेक्स वाले के अंदर, सेट इंडेक्स वाली स्टेट के अंदर। अब मैंने यहाँ पर सिंपल एक कंडीशन भी लगा दी, इसकी वजह से हम एक कंडीशन भी लगा पाए कि भाई जैसे ही यूजर के पास इंडेक्स वाली स्टेट के अंदर डेटा हो तो हमें पता चल गया कि हाँ अगर इसके अंदर कुछ भी इंडेक्स पड़ा हुआ है तो ये क्या है, अब इधर हमें कौन सा बटन शो कराना है, इधर हमें अपडेट का बटन शो कराना है। अगर इसके अंदर कोई डेटा नहीं पड़ा हुआ तो हमें क्या, कौन सा बटन शो कराना है, हमें यहाँ पर ऐड का बटन शो कराना। इसकी वजह से सबसे पहले तो हम ये इंडिकेट कर पाए कि भाई अपडेट का स्पेसिफिक बटन शो कराना है या ऐड का बटन शो कराना है। ठीक है, यहाँ पर हमने कंडीशन चेक कर ली, जैसी इंडेक्स के अंदर वैल्यू हो आप क्या करो, अपडेट वाला बटन शो करा दो। अगर इंडेक्स के अंदर वैल्यू नहीं है तो आपको क्या करना है, ऐड वाला बटन शो कराना है। तो ये स्टेट हमारे पास सही तरीके से काम करी। जैसे मैं एडिट पे क्लिक करता हूँ तो हमारे पास अपडेट वाला बटन शो हो जाता है, जैसे दोबारा मैं अपडेट करता हूँ तो मेरे पास दोबारा बटन रीसेट हो जाता है। मतलब यहाँ पर हम कंडीशन चेक कर पा रहे हैं कि भाई यहाँ पर हमें एडिट का बटन शो कराना है या फिर ऐड का बटन शो कराना है। दूसरा, ठीक है, आपने क्या किया, आपने एडिट के ऊपर क्लिक किया, वो स्पेसिफिक इनपुट आपको मिल गया इनपुट वाले टैग के अंदर और यहाँ पर आपको अपडेट का बटन भी मिल गया।
अब मैंने क्या किया कि मैंने अपडेट वाले बटन के ऊपर भी एक ऑन क्लिक का फंक्शन लगा दिया। मैंने बोला जैसे ही यूजर अपडेट वाले टू डू के ऊपर अपडेट वाले बटन के ऊपर क्लिक करेगा तो आपको क्या करना है, अपडेट टू डू करके एक फंक्शन कॉल करना है। ये फंक्शन सिंपल क्या करेगा, जो हमारे पास टू डू है, जो हमारे पास टू डू लिस्ट पड़ी है पुरानी, सबसे पहले तो हमने सिंपल उसको क्लोन कर लिया, ये तो हम सारी लाइन पे कर रहे हैं। अब हमारे को जो एरे मिला, मैंने क्या किया, जो यूजर ने इंडेक्स सेव कराया था, अब यूजर ने यहाँ पर स्टेट में मान लो कि चिकन पे क्लिक किया था, चिकन पे था 3 इंडेक्स है, तो मैंने वो स्पेसिफिक इंडेक्स उठाया। मैंने ये स्पेसिफिक इंडेक्स उठाया, मैंने बोला सबसे पहले तो ढूंढ के लेकर आओ आप 3 इंडेक्स के ऊपर क्या पड़ा हुआ है। तो 3 इंडेक्स के ऊपर हमारे पास क्या पड़ा हुआ था, 3 इंडेक्स के ऊपर हमारे पास पड़ा हुआ था चिकन। तो मैंने बोला आप चिकन को किसके साथ रिप्लेस कर दो, जो यूजर इनपुट में डेटा दे रहा है। मान लो यूजर ने यहाँ पर इनपुट के अंदर यहाँ पर दे दिया चिकन 1 2 3, तो मान लो मैंने कंपाइलर को बोला कि आप क्या करो, 3 वाले इंडेक्स को रिप्लेस कर दो चिकन 1 2 3 के साथ, जो आपके पास इनपुट की स्टेट के अंदर डेटा पड़ा हुआ है। तो हमने क्या किया, उसको रिप्लेस कर दिया। अब हमारे पास जो नया एरे बना वो किस तरीके का बना, मैं यहाँ पर जाके चेक करते हैं। यहाँ पर हमारे पास कुछ इस तरीके का एरे बन गया, यहाँ पर मीट था, यहाँ पर हमारे पास था मैंगो, यहाँ पर हमारे पास था चिकन, और यहाँ पर हमारे पास था एक और मैंगो। यूजर ने क्लिक किया था चिकन पड़ा हुआ था। तो मैंने 2 वाले इंडेक्स को टारगेट किया, 2 वाले इंडेक्स को टारगेट करने के बाद उसकी स्टेट को अपडेट किसके साथ कर दिया, 1 2 3 के साथ। अभी चिकन क्या बन गया हमारा 1 2 3। तो अब ये मेरे पास पूरा एक अपडेटेड एरे मिल गया। मैंने क्या किया, जब मुझे ये अपडेटेड एरे मिल गया, मैंने पुराना वाला एरे पूरा रिमूव कर दिया और नया वाला एरे इसके अंदर अपडेट कर दिया, मतलब पुराने वाले स्टेट को मैनिपुलेट कर दिया नए वाले एरे के साथ, जिसके अंदर अब मेरे पास अपडेटेड वैल्यू है, चिकन को रिप्लेस कर दिया उसने चिकन 1 2 3 के साथ। तो मैंने बोला पुराने वाली स्टेट को भूल जाओ, पूरे का पूरा एरे उठाओ और उसको सेव करा दो टू डू वाली स्टेट के अंदर। सिंपल। उसके बाद इंडेक्स अब मेरे पास कोई है ही नहीं, एडिट मैंने कर दिया, तो मैंने इंडेक्स को एम्प्टी कर दिया विद द हेल्प ऑफ एम्प्टी स्ट्रिंग, कि भाई इसकी स्टेट हमारे पास एम्प्टी हो गई है। इससे क्या हुआ कि जैसे ही मैं एक दफा अपडेट के ऊपर क्लिक कर दूंगा तो मेरी स्टेट दोबारा रिसेट हो जाएगी, दोबारा मेरे पास यहाँ पर एड का बटन शो होना शुरू हो जाएगा। क्लियर हुआ यहाँ तक, पक्की बात है? क्या कह रहे हैं? जी, इंडेक्सेस हमें डॉट मैप वाला मेथड क्या करता है, हमें दो चीजें रिटर्न करता है कॉलबैक फंक्शन के अंदर। वो एक खुद में कॉलबैक फंक्शन ट्रिगर करता है हर इटरेशन के ऊपर। पहली स्टेट के पहली पैरामीटर के अंदर में उसकी वैल्यू मिलती है जो भी स्पेसिफिक एरे के अंदर एलिमेंट सिलेक्टेड है, और दूसरे के अंदर हमें इंडेक्स मिलता है कि कौन सा इंडेक्स सिलेक्टेड है, 0 इंडेक्स है, 1 है, 2 है, 3 है। तो वो इंडेक्स उठा के हम पैरामीटर में पास कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? नहीं है? किसके ऊपर? डिलीट वाला तो बहुत आसान है, डिलीट वाला समझ में आया है ना सबको? भाई डिलीट वाला लास्ट क्लास में नहीं आए थे? अपडेट के ऊपर क्या डाउट है, इस फंक्शन के अंदर क्या डाउट है? भाई पूरी क्लास इसी में निकल जाएगी। एक काम करो आप लोग, खुद ये एप्लीकेशन बनाओ, कोई भी डाउट होगा नेक्स्ट क्लास के अंदर, कल वाली क्लास के अंदर सब एप्लीकेशन बना के लाओगे, जो भी डाउट होगा मैं क्लियर करूंगा उसके अंदर। खुद से नहीं बनाओगे नहीं समझ में आएगा, मुझे पता है ऊपर से जा रहा होगा, मुझे पता है कि आधे से ज्यादा बंदों को कुछ भी समझ में नहीं आया, आई नो, और समझ में भी नहीं आएगा ऐसे ना। आप क्या करो, घर पे जाके पूरी प्रैक्टिस करोगे, पूरी टू डू ऐप बनाओगे। जब तक आप खुद ऐप नहीं बनाओगे आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। कल मैं दोबारा इसको रिपीट करूंगा, जो भी आपको कंफ्यूजन होगी, जहां आप फंसे होंगे, आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हो कि सर ये किस तरीके से हो रहा है, यहाँ पर हमें इशू आ रहा है। कल मैं दोबारा रिपीट करूंगा एक एक जो है वो स्टूडेंट को। ठीक है, कल सबको बना के लेकर आनी है, मैं आज ही जो है मुझे याद भी दिला देना, क्लास के बाद दोनों वीडियोस अपलोड भी कर दूंगा यूट्यूब के ऊपर और गिटहब के ऊपर भी कोड पुश कर दूंगा। कल सब लाजमी बना के लेकर आएंगे, जो भी बन रही है आपसे, जितने भी फीचर्स बन रहे हैं आप बना के लेकर आओगे। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं? किसकी कॉल आ रही है? रमजान में तो छोड़ दो उनको, पढ़ लो भाई। अच्छा जी, तो मैं वीडियो भी अपलोड कर दूंगा ये वाली सेपरेटली,